हाँ, तो बेटा अभी देखो ये आर्टिकल कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइइलेक्ट्रिक यानी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब हमें अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड करनी है जब हम उसके बीच में क्या रखते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, जैसे कि माइका या एस्बेस्टॉस या ग्लास है ना, उसकी शीट रखते हैं। तो इसके पहले जो हमने जो देखा है वीडियो में, उसमें क्या था, दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं था। हाँ, तो अभी पहले जो हम फिगर ड्रॉ करेंगे तो उसको समझो पहले बरोबर कि देखो ये दो प्लेट्स, ओके। हाँ, अभी फिलहाल हमने इसके बीच में क्या ऐड नहीं किया है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम यानी डाइइलेक्ट्रिक ऐड नहीं किया है। तो ये दो प्लेट्स, तो हमने पहले प्लेट को क्या दिया बोलो, चार्ज दिया। क्या दिया, पहले प्लेट को चार्ज दिया, तो ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेट पे क्या होता है, पहले प्लेट के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। कितना रे बेटा, +Q। तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कितना चार्ज आता है, -Q। इनर साइड पे दूसरे प्लेट के और आउटर साइड पे +Q आता है। लेकिन इसका कनेक्शन किसको रहता है, अर्थ को, मतलब ये अर्थिंग। तो ये जो +Q चार्ज है, कौन सा चार्ज, +Q, ये कहाँ चला जाता है, अर्थ को चला जाता है। इसलिए हम इसको ड्रॉ नहीं भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी तक हमने इस दो प्लेट के बीच में ये रखा क्या, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं। और दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस ये D। कितना बेटा, D, ये दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो क्या है बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 रे कहां से कहां फ्लो होती है बोलो, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होती है। कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव। बाद में हमें बीच में क्या इंट्रोड्यूस करना है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे कि माइका, एस्बेस्टॉस, ग्लास या हाई क्वालिटी पेपर या इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, तो अभी बरोबर ध्यान दो, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी क्या रहेगी फिर, C0। क्या, C0 इक्वल टू A ε0/D, जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड की, किसके लिए, इसके पहले, इसमें कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, मतलब विदाउट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। हाँ, तो पहले वही सेंटेंस, तो पहला सेंटेंस, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दिखा के ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यस, इसको कंसीडर करो विथ 2 प्लेट्स। कितनी प्लेट्स है उसकी, 2 प्लेट्स, ईच ऑफ एरिया कैपिटल ए, दोनों का एरिया कैपिटल ए। क्यों, क्योंकि दोनों प्लेट्स कैसी है, समान है। हाँ, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, D, इतना डिस्टेंस है। ओके, तो फिर वही जो अभी मैंने आपको पूछा, तो भाई अभी तो हमने कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा नहीं है, तो इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी पैरेलल प्लेट कंडेंसर की, द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय, ये जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी बोलो, C0 इक्वल टू A ε0/D। आपका ये प्रश्न रहेगा, सर C0 क्यों लिखा, इसके पहले तो जो सर हमने वीडियो जो देखा विदाउट डाइइलेक्ट्रिक वाला, उसमें तो C लिखा था। हाँ, तो वहां में
विदाउट डाइलेक्ट्रिक ही फाइंड करना था। अभी यहाँ क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वही थे डाइलेक्ट्रिक, है ना, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो अभी हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया क्या, नहीं, हमें तो वही कैपेसिटी फाइंड करनी है, सी फाइंड करनी है, लेकिन वही था डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अभी तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने ऐड किया क्या, नहीं, इसलिए हम किससे डिनोट कर रहे हैं, C0 से। ओके, अब सामने की भी बात आपको मालूम है कि ये दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E0, बरोबर। चार्ज हमने कितना दिया, Q। मैंने बताया आपको कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर होता ही किसके लिए है, चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो हमने कितना उसको चार्ज दिया, Q चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया, Q। और मैंने बताया कि जिस प्रकार से आप चार्ज उसको देते हैं उसी प्रोपोर्शन में पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके ऊपर बढ़ते जाता है। तो चार्ज Q दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E0 वहां डेवलप हुई, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज V0, कितना, V0। हाँ, तो सेकंड सेंटेंस बरोबर ध्यान दो, लेट E0, दिखाइए, E0 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है रे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच की। बिफोर पुटिंग, पुटिंग यानी ही इंट्रोड्यूसिंग, बिफोर पुटिंग यानी बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। रखा क्या अभी फिलहाल हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब, नहीं रखा। तो ये दो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E0, एंड V0 बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो V और E का रिलेशन तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया। हाँ, तो क्या होगा फिर, V0 और E0 के बीच का रिलेशन, V0 इक्वल टू E0 इंटू डी, है ना, बरोबर। V0 इक्वल टू E0 इंटू डी। तो पिछले वीडियो में जब विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम था तो यहाँ V इक्वल टू E इंटू डी। हाँ, तो अभी ये V0 इक्वल टू E0 इंटू डी। ऑल्सो ये E0 मैंने आपको बताया, E0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। Q यानी इस कैपेसिटर को दिया जाने वाला चार्ज, A यानी इस प्लेट का एरिया, दोनों में से किसी भी एक प्लेट का। एप्सिलॉन 0 मैंने बताई आपको एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, यानी ही एब्सोल्यूट परमिटिविटी, यानी ही परमिटिविटी ऑफ एयर, और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यस, ओके, इतना हुआ। अब वो प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक स्लैब को रखने की। तो उसके लिए मैं अभी इधर आपको दूसरी फिगर बताता हूं। इसी प्रकार से सेम वही फिगर, लेकिन अभी यहां पे ये देखो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यानी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, फॉर एग्जाम्पल मान लो माइका या ग्लास या एस्बेस्टोस, ये इंट्रोड्यूस किया, और इसकी जो थिकनेस है ये हम लेंगे T। कितनी लेंगे रे बाबू, T। दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, D। कितना है रे बाबा, D। अच्छा, तो चार्ज तो आपने उतना ही दिया है प्लेट को, कितना दिया रे बाबू चार्ज, प्लस Q। कितना दिया है ये, प्लस Q, है ना। हाँ, प्लस Q इतना चार्ज दिया। लेकिन अब ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखा, क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, तो इसके ऊपर यहां बरोबर ध्यान दो, माइनस चार्ज डेवलप होता है, वो भी कितना, QP। Q नहीं, कितना, QP। Q यानी चार्ज, P यानी उस प्लेट के ऊपर का कितना चार्ज,
QP माइनस, और इसके अपोजिट साइड पे उतना ही चार्ज लेकिन प्लस QP। कितना रे बाबू? और बाकी ये तो वही, ये इनर साइड पे तो कितना चार्ज होगा? माइनस Q। ये तो मालूम है आपको, दो प्लेट के बीच में कितना चार्ज दिया है? Q ना। हाँ, तो ये प्लस Q, तो ये माइनस Q, और ये अर्थिंग तो वैसी ही रहेगी। क्लियर? हाँ, तो यहां आप देख रहे हैं कि हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, यानी वो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की स्लैब यानी शीट, माइका की, एस्बेस्टोस की, ग्लास की या पेपर की यहाँ रखी, उसकी थिकनेस T है। आप देखेंगे T ये इस D से छोटी है कि नहीं? छोटी ही होनी चाहिए, तभी तो आएगी ना उसमें। हाँ, तो T ये छोटी होनी चाहिए D से, बिल्कुल। तो अभी वही सेंटेंस बेटा यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं, थर्ड सेंटेंस। ओके, तो ये देखो बरा क्या होगा फिर। नाउ अब लेट समझो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, क्या रे बाबू? ऑफ थिकनेस T। कितनी रे थिकनेस? T। और यहां ब्रैकेट में मेंशन किया हमने कि T इज लेस देन D। बी पुट यानी रखी, यानी इंट्रोड्यूस की। कहा रे? बिटवीन द प्लेट्स, ये दो प्लेट्स के बीच में, एज शोन इन द फिगर। हाँ, ये जो फिगर में दिखा है उसके अनुसार। यस, तो अब सामने की बात बताई। लेट EP बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये EP यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द प्लेट। ये जो प्लेट है बेटा, दिख रही है ये प्लेट? तो ये प्लेट के बीच में ये जो प्लेट है, यानी ये जो स्लैब है, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तैयार होगी वो EP। और एक बात ख्याल में रखो, ये EP अपोजिट डायरेक्शन में होती, मतलब ये जो डायरेक्शन है इसके अपोजिट होती है। क्या होती है? तो EP यानी कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ प्लेट विच इज अपोजिट टू ये मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या रहती है? अपोजिट। तो वही फिर से बता रहा हूं कि लेट EP बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द प्लेट एंड इट इज अपोजिट ऑफ E0। तो E0 किधर जा रही है? इधर, पॉजिटिव टू निगेटिव, राइट डायरेक्शन में। और ये कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? EP, लेफ्ट डायरेक्शन में। क्लियर? अब तो इस EP का फार्मूला, किसका फार्मूला रे बाबू? हाँ, तो देयरफॉर EP इक्वल टू क्या आता है? QP अपॉन A/0। सिंपल। अरे ये देखो ना, E0 क्या था रे बाबा? ये E0 क्या था? Q अपॉन A/0। अरे तो EP क्या रहेगा? Q के जगह QP, क्योंकि इस स्लैब के ऊपर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर, डाइलेक्ट्रिक प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है? QP चार्ज। कितना चार्ज है बेटा? हाँ, तो इसलिए जब E0 इक्वल टू Q अपॉन A/0, अरे तो EP इक्वल टू QP अपॉन A/0। हाँ, अब कॉन्सेंट्रेशन बरोबर दीजिए, अब बरोबर कॉन्सेंट्रेशन दीजिए। और कॉन्सेंट्रेशन देने के साथ साथ एक और बात बताता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है रे? प्रोडक्ट होता है रे बाबू। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना? हाँ, तो ये बात दिमाग में रखो। तो अब सामने का पॉइंट, EP एग्जिस्ट ओवर द डिस्टेंस T। हाँ ना, ये EP कितने डिस्टेंस तक एग्जिस्ट हो रही है? जितना वो स्लैब का डिस्टेंस है। कितना रे? T। तो EP एग्जिस्ट ओवर ए डिस्टेंस T, बरोबर है। EP T इतने डिस्टेंस तक एग्जिस्ट होती है। एंड E0 एग्जिस्ट ओवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। कौन सा रे रिमेनिंग डिस्टेंस? D माइनस T। और ये पूरा डिस्टेंस T है ना,
तो रिमेनिंग डिस्टेंस कौन सा रहेगा, दिस एंड दिस, है ना। तो दिस एंड दिस, तो ये पूरा डिस्टेंस d है, उसमें से t हटा दी, d माइनस टी, कितना आएगा रे बाबू। तो EP एग्जिस्ट हो रही है t इतने डिस्टेंस पे, और ये E0 एग्जिस्ट हो रही है अभी d माइनस टी इतने डिस्टेंस पे, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस। यस, तो फिर अभी जो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, तो अभी ख्याल में रखो जरा, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये दो प्लेट्स के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जब क्या रखा रे, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा तब, तो आप बोलेंगे सर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस तो V, हाँ, इक्वल टू क्या रहेगा, अभी मैंने बताया कि ये V0 इक्वल टू E0 इंटू डी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस। हाँ, तो फिर मुझे बताओ बरा, ये रिमेनिंग इसके लिए, मतलब ये t को छोड़ दो, कितने डिस्टेंस को छोड़ दो, t को, तो बाकी डिस्टेंस कितना है, अभी तो बताया d माइनस टी। हाँ, तो v इक्वल टू ये रिमेनिंग दिस वन एंड दिस वन, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, तो आप बोलेंगे सर इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सर E0 इंटू सर डिस्टेंस d माइनस टी, कितना डिस्टेंस रे बाबू, d, दिस माइनस टी, अरे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना रे, d माइनस टी, प्लस, हाँ प्लस, ये मुझे बताओ कि इसके लिए, किसके लिए, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके लिए क्या रहेगी बताओ बरा, क्या रहेगी, E इंटू टी, E इंटू टी, E इंटू टी, E यानी ही यहां पे रे बाबू ये EP, कौन रे बाबू, EP इंटू टी, EP यानी बोलो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू ये थिकनेस T। हाँ, तो अभी दिस इज इक्वल टू, ये तो वैसे ही रखा, प्लस, और ये देखो बेटा, ये साइड वर्क में बताया, तो EP इक्वल टू क्या होता है, E0 अपॉन के, EP इक्वल टू E0 अपॉन के, तो EP की वैल्यू क्या रखी, और ये T वैसे ही। अब मुझे बताओ कि कितने टर्म है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे तो दो टर्म है, ये एक और ये दूसरा, तो इसमें से क्या कॉमन आता है, E0, तो यहाँ क्या बचा, d माइनस टी, प्लस यहाँ क्या बचा, t अपॉन के, और ये भी तो वैसे ही है ना, ये भी वैसे ही, E0 कॉमन d माइनस टी प्लस t बाई के, तो v वैसे ही इक्वल टू E0 की वैल्यू बताओ, ये देखो रे बाबू, E0 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, E0 की वैल्यू Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, ये d माइनस टी प्लस t बाई के, तो ये हमें एक्सप्रेशन किसका मिला, पोटेंशियल डिफरेंस, किसका मिला, पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर दिस parallel plate capacitor in which this dielectric medium is introduced। लेकिन आप बोलेंगे सर हमें V तो नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए सर, इसकी कैपेसिटी चाहिए, क्या चाहिए, हाँ, तो फिर सामने का पॉइंट, नाउ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, अरे क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को सादी भाषा में क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक। तो फिर वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी, क्या फार्मूला है रे बाबू, जनरल फार्मूला जो इसके पहले भी वीडियोस में मैंने बताया है, C इक्वल टू Q बाई V, C यानी इसकी कैपेसिटी, Q यानी जो चार्ज दिया, और V यानी ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस। तो फिर यहां हम मेंशन कर रहे हैं, ओके, यहां पे मेंशन कर रहे हैं C वैसा ही
इक्वल टू वैसा ही, Q वैसा ही, और V की वैल्यू ये वाली बेटा क्या है रे? V की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई के। या क्या कैंसल होगा? Q Q कैंसल होगा, और ये A एप्सिलॉन 0 कहाँ चले जाएंगे? अप, कहाँ? न्यूमरेटर में चले जाएंगे। तो C इक्वल टू ये A एप्सिलॉन 0 अपॉन ये D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये आ गया बेटा एक्सप्रेशन कैपेसिटी का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और ये फिर हमने बोला कि दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटी। आप मुझे ये बताओ कि ये कैपेसिटी और इसका पहला जो वीडियो देखा हमने, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यानी विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसका एक्सप्रेशन क्या था? तो उसका एक्सप्रेशन सिर्फ इतना था रे बेटा, क्या था? देखो बर, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी था ना। अभी एक्स्ट्रा का बस इतना है, बताओ फिर क्या? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी, टी यानी ये रे स्लैब की थिकनेस, माइनस टी प्लस टी अपॉन के, प्लस टी अपॉन के। क्लियर? अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर ये स्लैब हमने एयर की रखी होती, किसकी? तो K की वैल्यू कितनी होती है? 1। K की वैल्यू 1, तो K लिखने की जरूरत नहीं। तो फिर ये क्या रहता? T, तो D माइनस टी प्लस टी, लेकिन माइनस टी प्लस टी कैंसिल हुआ होता, तो वापस एक्सप्रेशन क्या आता है? दिस, देखो C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। तो देखो कितना इजीली आप अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं कि भाई यहां अगर एयर मीडियम रहा, मतलब यहां डाइलेक्ट्रिक नहीं रहा, वैक्यूम रहना या एयर रहना, यानी हम उसको कंसीडर नहीं करते डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, क्योंकि K की वैल्यू उसके लिए क्या रहती है? 1। तो एक्सप्रेशन क्या रहता है? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। और अगर कोई भी हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब वहाँ रखा, जैसे कि माइका, एस्बेस्टोस, ग्लास, हाई क्वालिटी पेपर या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो फिर क्या आता है? C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यस, तो ये एक्सप्रेशन हुआ बेटा किसका? कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक यानी ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, यस।